नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ तथा अपनी चर्चा का विषय दोहराता हूँ, एक विश्लेषण अहीर। पूर्व भाग आपको अच्छा लगा, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किए, धन्यवाद। इसी संदर्भ में अगला भाग प्रस्तुत है, अतः चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रसंगवश यहाँ यादवों का इतिहास बताना भी प्रासंगिक है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया, पुत्र हुआ चंद्रमा। इसी कारण इस वंश को चंद्रवंश कहते हैं। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया, पुत्र हुआ बुध। बुध और अप्सरा इला के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ पुरूरवा। पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी से पुत्र पैदा हुआ आयु। आयु के 5 पुत्र थे, नहुस, चक्रवृद्धि, रजि, रंभ और अनैना। नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, आयति, वियति और कृति। ययाति की शादी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से हुई। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, दुरु, अनु और पुरु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महाराजा यदु का वंश परम पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका स्मरण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। देवयानी की शादी महाराजा ययाति से हुई। यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। यह एक अलग विषय है। मेरा उद्देश्य मात्र यादवों के बारे में चर्चा करना है। यदु के पुत्र हुए सहस्त्राजित, क्रोष्ठ, नल और रिप। सहस्त्राजित के पुत्र का नाम था सताजित। सताजित के पुत्र थे महाहय, वेणु है और है के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म के नेत्र, नेत्र के कुंत, कुंत के सोहंज, सोहंज के महिष्मान, महिष्मान के भद्रसेन, भद्रसेन के द्रुमद और धनक। धनक के 4 पुत्र थे, कृतवीर, कृताग्न, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर के पुत्र का नाम था सहस्त्रवाह अर्जुन। इनके बारे में कथन है, 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट 85,000 वर्षों तक 6 इंद्रियों का अक्षय भोग करता रहा। यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, विजय आदि गुणों में संसार का कोई भी सम्राट इनकी बराबरी नहीं कर सका। सहस्त्रवाह अर्जुन के बारे में एक और कथन है, खेल खेल में रावण जैसे महाबली को बंदी बना लिया था। हजारों पुत्रों में उसे 5 शेष बचे, जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वज के 100 पुत्र हुए, तालजंग क्षत्रिय कहलाए। बड़े का नाम था वीतहोत्र। वीतहोत्र के पुत्र का नाम था मधु। मधु के 100 पुत्र, बड़े का नाम था वृष्णि। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण वंश हुए माधव, वारसने और यादव। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि यादव ही किसी वर्ग विशेष से संबंधित हैं, न कि अहीर, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था। अतः अहीर शब्द किसी जात या धर्म में समाहित नहीं होता है, बल्कि एक उपाधि में उचित रूप से समाहित होता है। आज बस इतना ही। शेष अगले भाग में। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, प्रत्युत्तर करने में मुझे खुशी होगी।